Good afternoon, class. Today we are going to discuss DPP 2.6, that is application of derivatives. And this is a very important DPP because we know in physics we will not get questions directly based on equation and find its differential. हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको इक्वेशन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो या डिफ्रेंशिएशन करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। इसको हमेशा आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, दिस DPP is published by Single Learning India Private Limited and we will solve this DPP. Let's start. Let's start with question 1. A ladder 5 meter in length is resting against a vertical wall. अगेन फिजिक्स के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, पहले डायग्राम बना लेंगे। लेट्स मेक डायग्राम। ये हमारा वॉल है और एक लैडर है जिसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है। रेस्टिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल अवे फ्रॉम द ग्राउंड एट अ रेट, मतलब ये जो है ये दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकंड से पुल किया जा रहा है। द लेंथ ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैडर, the length of highest point of the ladder when the foot is will decrease। अच्छा, इसका डिक्रीजिंग रेट पूछ रहा है कब, जब ये 4 मीटर पे है, जब x आपका 4 मीटर पे है। when the foot of the ladder from the wall, जब foot of the ladder है, जब ये वॉल से 4 मीटर पे है, तो उस समय उसका डिक्रीजिंग जो आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैडर, उसका वॉल से जो डिक्रीजिंग रेट है उसका पूछा जा रहा है, किस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लेट्स से हम इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो लेंथ चेंज हो रहा है वो दिया हुआ है, दैट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो कैन आई राइट dx/dt दिया हुआ है क्या, 1.5। चलो हम यूनिट अभी नहीं लिखते हैं, यूनिट बाद में लिख लेंगे। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, dy/dt पूछ रहा है। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन को क्लास जो भी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा, आप तो सबसे पहले क्या करोगे, जो दिया है वो लिख लो और जो फाइंड आउट करना है वो लिख लो। और इसके बाद देखो इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, x और y में कोई रिलेशन है क्या। तो यस, x और y में कोई ना कोई रिलेशन तो है ही, और वो रिलेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। चलो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, जो हमने इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर कांस्टेंट, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या बनेगा, इसमें कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, और ये डी k/dt, ये तो कांस्टेंट है, RHS में कांस्टेंट है, तो RHS का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और इसका हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt। इट इज क्लियर। 2 से तो 2 कॉमन निकल के उधर 0 है तो 0 हो जाएगा। सो x y dy/dt इज इक्वल टू माइनस x dx/dt, और dx/dt का तो वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.5, it will be minus x into 1.5, or I can say 1.5x क्या अपॉन y, this is dy/dt, dy/dt is equal to minus 1.5x अपॉन y। अब पूछो ये dy/dt कब पूछा है, जब x का वैल्यू 4 हो। जब x का वैल्यू 4 होगा तो फ्रॉम पाइथागोरस y का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 0.5, आंसर विल बी -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यस dy/dt आया -2 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से ये डिक्रीज हो रहा है। दिस आंसर विल बी ए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Question 2. A ladder is resting at an angle of 30 degree. A man is ascending the ladder with a rate 3 feet per second. Again feet में दे दिया. He is approaching the wall. देखो इसमें क्या रहा है कि ये जो पर्सन है ना,
इस लैडर पे अप्रोच कर रहा है, इस लैडर पे चढ़ रहा है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ये पहले 30 डिग्री एंगल पे, लैडर इज एट 30 डिग्री, और जो मैन है असेंडिंग लैडर एट 3 फीट पर सेकेंड, वो लैडर पे असेंड कर रहा है, तो हिज रेट ऑफ अप्रोचिंग द वॉल। जी इनफैक्ट ये तो क्वेश्चन आपका डिफ्रेंशिएशन का है ही नहीं, ये तो सिंपल आपका व्हाट यू कैन से आपका वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। एक मैन इधर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पूछ रहा है, मतलब हिज रेट ऑफ अप्रोचिंग द वॉल, वॉल को तो वो एक्स एक्सिस पे ही अप्रोच कर रहा है ना, वाई एक्सिस पे अप्रोच नहीं कर रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट पूछ रहा है इसके अप्रोच का। दैट इज ये कितना है आपका, दिस इज 30 डिग्री और ये 3 फीट पर सेकेंड, तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3/2, दैट इज नहीं 3/2 नहीं 3 cos 30 हो जाएगा, तो 3√3/2, 3√3/2, यस। एक सेकेंड, और लैडर इज रेस्टिंग विथ वॉल। अच्छा ये एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल आपका ये वाला एंगल दिया हुआ है, वॉल के साथ एंगल दिया हुआ है, ने वो सरफेस के साथ एंगल ले लिया था, यहाँ पे मिस्टेक ये हो गया था, वॉल के साथ एंगल दिया हुआ है, वो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो अभी इसलिए हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगेन ये पूछ रहा है, ये वॉल पे 3 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3 cos 60, दैट इज 3/2 मीटर फीट पर सेकेंड, तो आंसर होगी 3/2 फीट पर सेकेंड। Then comes question 3. If the edge of a cube increases at a rate 60 centimeter per second, at what rate the volume is increasing when the edge is 90 centimeter per second? तो अगेन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिख लो। यहाँ पे साइड का ds/dt दिया हुआ है, s इज साइड, तो साइड का जो लेंथ है वो उसका इंक्रीज रेट दिया हुआ है, दैट इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम का रेट ऑफ इंक्रीज पूछा है, dv/dt पूछा है, इज दिस क्लियर। जो जो क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिख लो, और जो फाइंड आउट करना है वो लिख लो। अब दोनों का रिलेशन लिख लो, s और v में कोई रिलेशन है, यस। v क्या होता है, s³ होता है, तो हमें क्या निकालना है, ds³/dt निकालना है, ये तो हमें निकालना है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3s² ds/dt, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन रहेगा 3s² ds/dt, और ds/dt तो दिया हुआ है, तो 3s², वो कांस्टेंट है ds/dt, तो ds/dt इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 180 s²। और कब पूछा है, वॉल्यूम, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम व्हेन s इज 90, जब s 90 है तो dv/dt पूछा है, तो dv/dt तो ये आ गया आपका 180 s², और ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ही होगा क्योंकि s विल बी इन सेंटीमीटर, तो 180 इंटू 90 इंटू 90, ये कितना हो जाएगा 18 ना, दैट विल बी 9981 1 2 3 30 81 इंटू 18 फ्रॉम द ऑप्शन ओनली आई कैन सी इट विल बी 1 फ्रॉम, आप मल्टीप्लाई कर लेना, आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 1458 और 000 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन देख के मुझे इसलिए पता चल जा रहा है क्योंकि 8 इंटू 1, लास्ट में 8 इंटू 1 आएगा ना, तो समवेयर 30 से पहले 8 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन देख के पता चल रहा है ऑप्शन बी। नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्लियरली। क्वेश्चन 4, इफ रेट ऑफ increase of area of a circle is not constant but rate of increase of its perimeter is constant, then the rate of increase of area varies। अच्छा, मतलब सर्कल का एरिया क्या, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, मतलब dp/dt कांस्टेंट है,
dp by dt is constant, that is d 2 pi r upon dt is constant, that is 2 pi dr by dt is constant. So I can say कि dr by dt is again a constant, new constant, that is small k कैपिटल constant. ठीक है, और कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं चलो लिख देता हूँ k अपॉन 2 पाई. और पूछा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, पूछा है डी ए बाई डी टी पूछ रहा है. तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी पाई आर स्क्वायर डी टी, तो इसका हो जाएगा 2, पहले तो पाई को पाई लिख लेते हैं, 2r dr by dt. तो dr by dt का तो वैल्यू मुझे पता है, देखो दैट इज कांस्टेंट. तो dA by dt becomes 2 pi r into dr by dt क्या था, k अपॉन 2 pi, यही था ना, k अपॉन 2 pi, इट इज सिंपली kr. तो dA by dt varies with r, is directly proportional to r. I hope this is clear to all of you. यहाँ से देख लो, डाउट है तो एक बार पहले नोट डाउन कर लो एंड देन रीड द सॉल्यूशन, आपको समझ में आ जाएगा. That is as the radius. Answer will be C. Question 5. The side of equilateral triangle. The side of equilateral triangle are increasing at a rate 2 centimeter per second. The rate at which area increases when side is this. तो साइड दिया हुआ है अगेन ds by dt आपको दिया हुआ है, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एरिया पूछ रहा है, डी ए बाई डी टी पूछ रहा है, डी ए बाई डी टी पूछा है ना. तो आपको पता है पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है. तो पहले तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि आपके डी में भी दिया हुआ है ऊपर में, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा. आप मैंने लिख दिया था क्योंकि हो सकता है कि पता ना हो. √3/4 एस स्क्वायर, मैंने एस साइड ले लिया, ठीक है. तो डी ए बाई डी टी पूछा है और डी एस बाई डी टी दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं डी √3/4 एस स्क्वायर अपॉन डी टी, ये पूछ रहा है. तो इसका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, देन 2s डी एस बाई डी टी, डी एस स्क्वायर डी टी का डिफ्रेंसिएशन हो गया, डी एस स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी. तो क्या हो जाएगा ये √3s/2 इंटू डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज़ 2, वो भी कांस्टेंट ही है. तो क्या हो जाएगा √3s, डी ए बाई डी टी आ गया आपका √3s. और ये कब पूछा है, जब साइड आपका 10 सेंटीमीटर होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा 10√3 अगेन स्क्वायर यूनिट. तो आंसर विल बी C. Question 6. A man 2 meter high walks at a uniform speed 5 meters per second hours from a lamp post having post 6 meter high. Find the rate at which the length of the shadow increases. Again ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, बट ये बिना कैलकुलस के भी सॉल्व हो जाएगा. ये लैम्प पोस्ट का हाइट दिया हुआ है, ये मैन का हाइट दिया हुआ है. डायग्राम बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है. अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है. पहले तो ये देखो इसका शैडो कैसे फॉर्म होगा, शैडो होगा क्या. तो इसका शैडो कुछ ये होगा. इसको मैं पहले बाद में लेता हूँ. ये जो है ना, दिस इज शैडो. ये जो है ये आपका क्या है, शैडो है. और मैन का जो स्पीड है, जाने का स्पीड है, मैन के जाने का स्पीड है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड. तो
तो शैडो का इंक्रीज कैसा होगा? लेट्स से कुछ टाइम बाद मैन कुछ यहाँ पे होगा, मैं दूसरे कलर को यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से कुछ टाइम बाद मैन यहाँ पे है, तो उसका शैडो कैसा फॉर्म हो रहा होगा? तो उसका शैडो कुछ ये हो जाएगा इन दैट केस, ठीक है, उसका शैडो कुछ ऐसा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम बिना कैलकुलस के भी सॉल्व कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से। आपको दिख रहा होगा ओ ए बी सी, अभी मैं चलो डी बी कर देता हूँ। ओ ए सी एंड बी डी सी क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। ओ ए सी, ओ ए ट्रायंगल, OAC and triangle BDC are similar triangle. Can you see? So from here I can say OA क्या है? क्या प्रॉब्लम हो गया यहाँ? OA upon BD is equal to OC अपॉन BC। तो OA अपॉन BD का रेशियो क्या है? 3। तो ये हो जाएगा OC अपॉन BC का। तो इन द सेम वे OC अपॉन BC का रेशियो ये रहेगा हमेशा। तो इसी तरीके से OC के इंक्रीज़ का और BC के इंक्रीज़ का रेशियो भी। तो अगर अब हमको BC के इंक्रीज़ का रेशियो पता है तो हमको नहीं, OB के इंक्रीज़ का रेशियो पता है। OB के इंक्रीज़ का रेशियो पता है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज पर्सन इज एट B एंड पर्सन इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। OB के इंक्रीज़ होने का आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर पर्सन मूव कर रहा है तो OB के इंक्रीज़ का रेशियो पता चल रहा है ना हमें OC के इंक्रीज़ का रेशियो पता नहीं चल रहा है, बिकॉज शैडो जो यहाँ पे है, जो पर्सन है वो फिक्स पोजीशन तो है नहीं, इसका शैडो तो चेंज होता रहेगा। तो हमें OB के इंक्रीज़ का रेशियो पता है। तो OB इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर per second. So I can say OC is basically OB plus BC upon BC is equal to 3। तो कितना हो जाएगा? 3 is equal to OB upon BC plus 1। Yes, OB upon BC is equal to 2। OB upon BC क्या है? 2 है। तो अगर BC का रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ OB अपॉन BC, तो बेसिकली BC इज इक्वल टू OB बाई 2। BC जो है, BC का लेंथ हमेशा OB का हाफ होगा। तो इन द सेम वे इनके जो इंक्रीज़ का भी जो रेट होगा ना, जो BC का जो इंक्रीज़ का रेट होगा वो क्या होगा? रेट होगा वो OB के हाफ होगा। अगर हम ये रिलेशन ले लें, इसका हम कैलकुलस सिंपल लगा सकते हैं। इसका डेरिवेटिव कर लो, और डी बी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ओ बी अपॉन डी टी, और ये हाफ था ना, यस हाफ, ये हाफ बाहर आ जाएगा। 1/2 डी ओ बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी सी बाई डी टी। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओ बी दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है ना, इट विल बी 5/2। तो डी बी सी बाई डी टी, दैट इज इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ शैडो इज 5/2, दैट इज 2.5 यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now let's see question 7.
By dropping a stone in a quiet lake, a wave moves in circle at a speed 3.5 centimeter per second. Find the rate of increase of the enclosed circular region when the radius of the. अगेन ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एक सर्कल का रेडियस इंक्रीज का रेशियो दिया हुआ है. By dropping a stone in a quiet lake, wave moves at a speed 3. हाँ मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड. फाइंड द इंक्रीज ऑफ द इनक्लोज रीजन. बेसिकली dr/dt दिया हुआ है क्वेश्चन में. वेव जो है ना, वेव मूव कर रहा है कितने से 3.5 सेंटीमीटर. तो dr/dt जो है 3.5. तो dA/dt पूछा है क्वेश्चन में. दे आर आस्किंग फॉर इंक्रीज ऑफ इनक्लोज सर्कुलर रीजन एंड रेडियस इज दिस. तो क्या हो जाएगा, d/r²/dt इज इक्वल टू 2r पाई dr/dt. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. चेन रूल से नोट किए हैं. पहले तो पाई को बाहर निकालिए, फिर r² उसका डिफ्रेंशिएट किए. दिस इज 2r dr/dt. और dr/dt दिया हुआ है कितना 3.5. तो पूछ रहा है dA/dt. तो dA/dt क्या हो जाएगा, dA/dt तो आपका ये आ गया ना. अब वैल्यू पुट कर दो आपको. तो 2 इंटू 10 इंटू 22/7 इंटू 3.5. 3.5 इंटू 2 7 होता है. तो आंसर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डाउट है तो एक बार देख लो यहाँ से, बहुत क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन 8. A spherical balloon is inflated at a rate of 35 centimeter cube per minute. Find the rate of increase of surface area of the balloon when its diameter is. diameter मतलब हम लोग रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है. क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिख लो. इन्फ्लेटेड एट अ रेट ऑफ, मतलब dV/dt दिया हुआ है. dV/dt दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर. चलो यूनिट हम लोग बाद में लिख लेंगे. सेंटीमीटर यूनिट यहाँ पे साइड में लिख ले रहे हैं. पर मिनट, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. मैं चार्जर लगा लेता हूँ. चार्जर इज गोइंग टू खत्म होने वाला है चार्ज. क्वेश्चन में आपको dV/dt दिया हुआ है और निकालना क्या है, सरफेस एरिया. तो मैं dSA/dt लिख लेता हूँ. dSA/dt आपको निकालना है. तो पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं. वॉल्यूम क्या होता है बलून का 4/3 पाई r क्यूब. और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r². तो d 4/3 पाई r क्यूब अपॉन dt दिया हुआ है, दैट इज 35 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 4/3 पाई 3r² dr/dt. तो यहाँ से dr/dt आगे निकल के क्या 35 अपॉन 4 पाई r². अब पूछा क्या है d 4 पाई r² अपॉन dt. ये पूछ रहा है क्वेश्चन में. तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 पाई 2r dr/dt. ये पूछा है क्वेश्चन में 4 पाई 2r dr/dt. और dr/dt हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से. तो वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई, चलो लिख लेते हैं 8 पाई r इंटू 35 अपॉन 4 पाई r². 2 क्या हो गया ये 70 अपॉन r. और ये किस रेडियस से पूछा है, जब रेडियस आपका 14 हो. 14 तो आंसर हो जाएगा. तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का आंसर आ जाएगा. तो इसका आ जाएगा आंसर 5. आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डाउट है तो एक बार देखते चलो, एक बार पीछे रिबैक करके देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. इसका आंसर क्या था 220 और इसका आंसर क्या था 2.5. तो वी आर डन विथ दिस TPP. एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं. A B B C C 2.5 220.
टेंथ का एट्थ का आंसर 10 आ रहा है। अभी एक बार देख लेते हैं एट्थ में क्या मिस्टेक हो गया हमारा। एट्थ का आंसर में क्या मिस्टेक हो गया, ये क्या हो रहा है यहाँ पर भी टेक्निकल फॉल्ट। एक बार एट्थ क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्विकली करते हैं, मतलब dv/dt दिया हुआ है 35, इट इज़ 4/3 पाई 3r² dr/dt इज इक्वल टू 35। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा हमसे, 3 से 3 कट गया तो dr/dt आ गया आपका 35 अपॉन 4πr²। dr/dt 35 अपॉन 4πr²। और पूछा क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है 4πr² अपॉन dt, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4π इंटू 2r dr/dt, तो 8πr इंटू 35 इंटू 35 अपॉन 4πr²। इसका आंसर क्या होगा 4 अच्छा 35 से ओके गॉट इट। क्या मिस्टेक हुआ था, हमने डायमीटर ले लिया 14 डायमीटर है ना, तो रेडियस चाहिए ना हमें। बताओ लास्ट में कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। तो आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर पर मिनट। एकदम लास्ट में आके हम लोग ने मिस्टेक कर दिया था, डायमीटर को हम लोग ने ले लिया था, जो कि हम लोग रेडियस लेना चाहिए था, जो कि हम लोग पहले लिख लिए थे। याद करो हम लोग क्वेश्चन में पहले ही लिख लिए थे, क्योंकि हमें पता था ये मिस्टेक हो सकता था। तो येस, दिस टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स कैन बी डन इन क्वेश्चन। तो इस टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है, सो दैट आपका मेहनत और टाइम दोनों बचे। चलो, कोई डाउट है तो आप दोबारा देखो डीपीपी को, सॉल्यूशन को दोबारा देखो। अगर कोई डाउट भी क्लियर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है, तो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी और पुट इन आवर कमेंट बॉक्स। आई विल सी एंड रिप्लाई बैक। ओके, बाय बाय।